नमस्कार आप सभी को। मैं राजेश कुमार मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आज उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता उषा को लेकर। कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपका जन्म 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ। आपका निधन 1993 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपने अपने जीवन काल में जो सम्मान पाए वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1989 में। आपकी रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोर्स। साहित्यिक परिचय, प्रयोगवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, वैचारिक दृष्टि से प्रगतिवादी हैं और शिल्प की दृष्टि से प्रयोग धर्मी हैं। विभिन्न आलोचकों ने इनको एक संज्ञा दी कवियों के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। हिंदी और उर्दू दोनों में सिद्धहस्त हैं, बहुत अच्छी पकड़ है दोनों भाषाओं में, और अपने जीवन काल में दोनों के ही शब्द भंडार, साहित्य भंडार में अभिवृद्धि करने में इनका बखूबी योगदान रहा है। इनकी प्रतिनिधि कविताओं में से एक कविता उषा, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको एक छाया चित्र दिखाई दे रहा है जो कि भोरकालीन उषा काल का चित्र है, जिसमें समुद्र के किनारे इधर प्रकृति, बादल दिखाई दे रहे हैं और सूर्योदय हो रहा है। वाकई मनोरम दृश्य है, अच्छा दृश्य है, मनोहारी दृश्य है। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के साथ के रंग रूप वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया है। भोर से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है। या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़ी या चौक मल दी हो, और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगता हुआ सूरज ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। कविता के केंद्रीय भाव से परिचय करते हैं। कविता की जो मूल विषय वस्तु है, उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि भोर के आसमान की गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना कर रहा है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह जो वातावरण है, यह परिवेश है, वह ग्रामीण परिवेश में ही मिलता है। उषा कविता जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रही है, इसमें साथ में ही कुछ छाया चित्रों का प्रदर्शन है। आप छाया चित्रों को देख रहे होंगे। मैं इस कविता का सस्वर वाचन करने जा रहा हूं और
कविता का सह संबंध इन छाया चित्रों के साथ आपको बताता चलूंगा और कविता को पढ़ता चलूंगा। ऊषा द्वारा शमशेर बहादुर सिंह। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, राख से लीपा हुआ चौका। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि मानो धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। धन्यवाद, आपने कविता को बड़े ध्यान से सुना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। प्रातःकालीन, प्रातःनभ, प्रातःकालीन आकाश, भोर का आकाश। सिल, सिल एक पत्थर होता है जिस पर मसाला पीसते हैं। ग्रामीण परिवेश में प्राय मिलता है, आजकल शहरों में इस सिल की जगह मिक्सी ने ले ली है। केसर, फूल के बीच की सुगंधित रेखा। चौका, रसोई, चौका रसोई को कहते हैं। नीला जल, नीला जल। गौर, गोरी, झिलमिल देह, चमकता हुआ शरीर। जादू, आकर्षण। अब हम कविता की विषय वस्तु, कविता के भाव बोध की ओर बढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः सुबह नभ आकाश था बहुत नीला था, शंख जैसे, इस शंख के समान। सुबह का आसमान बहुत नीला, ऐसा नीला, कैसे है वो? शंख के जैसा। शंख देखिए कितना नीला है, कितना साफ है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है। ऐसे ही सुबह का आकाश भी साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रहता है। कवि ने यहाँ इस उपमान का प्रयोग किया है, सुबह के आकाश के लिए नीले शंख के समान बताया है। राख से भोर का नभ, सुबह सवेरे का नभ आकाश, सवेरे या सुबह का आकाश राख से लीपे हुए चौके के समान गीला पड़ा है। वातावरण में नमी है क्योंकि रात अभी समाप्त हुई है। ओस की बूंदें उस वातावरण में विद्यमान है, इसलिए कवि ने भोर के नभ, सवेरे के आकाश को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, बहुत काली सिल, ये सिल है जिस पर एक पत्थर, काला पत्थर जिस पर मसाला पीसते। अब मसाला पीसने पर ये काली सिल है, इस पर गेरुआ रंग हो जाता है क्योंकि प्राय मिर्चियां ज्यादा पीसी जाती हैं, लाल मिर्ची, तो वह गेरुआ रंग हो जाता है। हल्दी भी उस पर पीसी जाती है और विभिन्न प्रकार के मसाले उस पर पीसी जाते हैं, तो वह उस काले पत्थर पे हल्की हल्की लालिमा
हमेशा विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि सुबह का आसमान अब अपना रूप परिवर्तित किया है आसमान ने, और आकाश ने अब वो कैसा दिखाई दे रहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल पर लाल केसर पटक दिया हो, लाल केसर से धुल गई हो, वैसा आकाश दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़ी या चौक मल दी हो किसी ने, जैसे स्लेट होती है काली स्लेट, उस पर किसी ने लाल खड़ी या चौक मल दी हो, वैसा आसमान दिखाई दे रहा है। रात की कालीमा आकाश को काला काला बनाए हुए है, और उधर सूरज की लाली, सूरज की अरुणिमा आकाश में अपनी लालिमा बिखेर रही है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में, नीले जल में किसी की गौर गोरी झिलमिल रही, झिलमिल देह शरीर जैसे हिल रही हो। नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर स्नान किया हुआ हो, वैसा यहाँ पर सूर्योदय प्रतीत हो रहा है कवि के लिए। कवि कह रहे हैं जिस प्रकार नीले जल में कोई सत्य स्नाता, अभी अभी नहाई हुई नव युवती स्नान करके निकली हो, नीले जल से झिलमिला रही हो, चमक हो उसके चेहरे पर, वैसे ही सूरज उस पानी में से समुद्र के किनारे निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है कवि के लिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और उषा काल में जो प्रकृति ने अपना रूप बदला था बार बार, वह जादू पूरी तरह समाप्त हो गया है, क्योंकि सूर्य निकल आया है, सूर्य उदय हो चुका है। यहां कविता का शिल्प सौंदर्य, नए बिंबों एवं उपमानों का प्रयोग किया गया है कविता में। कविता की भाषा खड़ी बोली है, शुद्ध हिंदी में लिखी गई है कविता। छंद, छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी भी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। गुण, माधुर्य गुण है, कविता पढ़ने योग्य है, बहुत ही अच्छी रोचक शैली में लिखी गई है, मन को अच्छी लगने वाली है, इसलिए माधुर्य गुण इस कविता में विद्वान है। अलंकार छटा देखते हैं, शंख जैसे यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार, लाल खड़ी या चौक मल्दी हो किसी ने, या नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो का प्रयोग यहां बनता है। बोध प्रश्न दिए हुए हैं, कवि ने उषा कविता में किसका चित्रण किया है, तो आप बता सकते हैं कि कवि ने उषा कविता में सूर्योदय से पहले प्रकृति का जो पल पल परिवर्तित रूप है उसका वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है। भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? सुबह के आकाश को राख से लीपे हुए चौके के समान इसलिए कहा गया है कि सुबह आकाश में ओस की बूंदों की वजह से नमी विद्वान रहती है, और नमी विद्वान होने के कारण उसको राख से लीपे हुए चौके के समान बताया है। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के संबंध में क्या कहा है कि आकाश का रंग कालीमा है, जो काला रंग है उससे लालिमा की ओर अग्रसर है, और ऐसा लग रहा है मानो काली सिल पर किसी ने केसर से काली सिल को धो दिया हो, या काली स्लेट पर लाल खड़ी या चौक मल दी हो किसी ने। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो जो भी उषा ने अभी जादू दिखाया, ये सारे परिवर्तन सूर्योदय से पहले होते हैं। कवि ने उदय होते सूर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, तो कवि ने उदय होते सूर्य का वर्णन नीले जल में किसी गौर्ण वर्ण वाली सद्य स्नाता युवती को नहाते हुए, या अभी जो नहा के आई हैं उनके समान सूर्य उदय को बताया है। जिस प्रकार उस युवती के चेहरे पर दमक है, चमक है, वैसे ही सूर्य अपने पूर्ण चमक के साथ और उदय हो रहा है। सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूटता है,
उषा जो अपने जादू दिखा रही थी, पल पल में अपना रूप बदल लेती थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सब कुछ पूरी तरह समाप्त हो गया। उषा की निर्मलता की तुलना कवि ने किससे की है? तो उषा की निर्मलता यानी सुबह का जो आकाश है, उसको स्वच्छ बताया है, निर्मल बताया है, किसके जैसे? शंख के जैसे पवित्र बताया है और निर्मल बताया है, साफ स्वच्छ बताया है। तो उषा की निर्मलता की तुलना यहाँ नीले शंख से की गई है। ये गृह कार्य से संबंधित प्रश्न है। 2 प्रश्न हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भोर का नव सुबह का आकाश है, वो गाँव में स्वच्छतापूर्ण होता है, स्वच्छता से परिपूर्ण, निर्मल होता है, नीले शंख के समान पवित्र होता है और उस वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई कलुषित विचार या भाव किसी के मन में नहीं रहता भोर काल में। और वहां पर काली सिल पर जैसे किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, तो सिल का प्रयोग गाँवों में ही किया जाता है। और जो राख से लिपा हुआ चौका है, वो पूरा गाँव की प्रकृति गाँव के परिवेश से संबंधित है। इसलिए इन उदाहरणों को देखकर, स्लेट का जो उदाहरण दिया है, इन सारे उदाहरणों को देखकर हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि यह कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। प्रश्न अगला है, प्रातःकालीन आकाश की उज्ज्वलता का संकेत कवि ने किस प्रकार दिया है? तो नीले शंख का प्रयोग करके प्रातःकालीन आकाश को उज्ज्वल, साफ, पवित्र, स्वच्छ बताया है कवि ने। और भोर के आकाश का जो वर्णन कवि ने किया है, वाकई में प्रशंसनीय है, जो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है। परियोजना कार्य जो इस पाठ से संबंधित है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगधर्मी कवि हैं कैसे? अर्थात प्रयोगवादी कवि हैं वो। क्या-क्या प्रयोग किए उन्होंने अपने काव्य लेखन में? ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। दूसरा, प्रमुख उषाकालीन या प्रातःकालीन कविताओं का संकलन कीजिए। जिन-जिन कवियों ने प्रातःकाल, उषाकाल से संबंधित जो कविताएं लिखी हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके और एक फाइल तैयार कर सकते हैं आप। अब भाव साम्य अर्थात जो कविता हमने अभी पढ़ी है, उसी से संबंधित यानी उसी के जैसे भावों वाली कोई अन्य कविता। तो यहाँ पर एक कविता दी जा रही है, बीती विभावरी जागरी, विभावरी रात्रि, रात्रि बीत चुकी है, हे सखी जाग जाओ। एक दूसरी सखी अपने सखी से कहती है। अंबर आकाश रूपी पनघट में डुबो रही तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नायिका। उषा रूपी यानी सुबह रूपी जो नायिका है, भोर रूपी नायिका, वो तारे रूपी घड़ों को और आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। अर्थात तारे डूबते चले जा रहे हैं और सूर्य उदय होने का समय हो गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग पक्षियों का कुल, पक्षियों का जो समूह है वह कुल कुल की आवाजें कर रहा है। किस लय का अंचल डोल रहा और चारों तरफ वातावरण है वह बहुत ही मनमोहक मनोहारी है। लीजिए यह लतावी मधु मुकुल नवल रस गागरी अपने नव पल्लव पुष्पों में नया रस भर के ले आई है। सुबह सुबह कितनी मनमोहक लग रही है। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बेहागरी, बीती विभावरी जागरी। यहाँ कवि एक नायक और नायिका के बारे में बताते हुए वर्णन कर रहा है। अगली पंक्तियों में वह नायिका, वह सखी अपनी सखी से कहती है कि आपकी आंखों में अभी भी मुझे सोने के लिए आतुरता दिखाई दे रही है। आप उठ जाओ और देखिए सुबह का वातावरण कितना खुशनुमा है, कितना अच्छा है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस कविता से संबंधित अन्य जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।